एमवीए छोड़ सकते हैं शरद पवार, ऐलान से ठाकरे परेशान। कल किसके साथ होंगे किसी को खबर नहीं, क्या बोल गए शरद पवार। पवार के बयान से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वो कब क्या फैसला लेंगे, कौन सी चाल चलेंगे, इसका अंदाजा लगा पाना सभी के लिए मुश्किल होता है। पवार सुबह पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, सवाल हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर ही उठा देते हैं और कहते हैं कि एक विदेशी हमारी नीतियों को कैसे तय कर सकता है। विदेशी एजेंडे में भारत नहीं फंस सकता। अडानी मामले में जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है तो शाम को अचानक ही उनके सुर बदल जाते हैं। वो अडानी मामले में जेपीसी की मांग के साथ खड़े हो जाते हैं। सुबह मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं तो शाम को मोदी सरकार के कामों की तारीफ भी करने लगते हैं। और अब जो कुछ भी शरद पवार ने कहा है उससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर ही सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, लेकिन कल होगा या नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है। आज हम महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन केवल इच्छा ही हमेशा पर्याप्त नहीं होती। सीट बंटवारे कोई समस्या है या नहीं है, इन सब पर अभी चर्चा नहीं है। ऐसे में आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है, कल होगी या नहीं होगी इसका कोई पता नहीं है। दरअसल शरद पवार ने आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि तीनों पार्टियों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद हो सकता है और इस विवाद के चलते महाविकास अघाड़ी रहेगा या फिर एनसीपी इससे अलग हो जाएगी, वो समय बताएगा। दावा किया जा रहा है कि शरद पवार हमेशा की तरह एमवीए की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं और उनके बयान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वो चुनाव से पहले कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहते हैं, क्योंकि एमवीए में फिलहाल सबसे ताकतवर पार्टी एनसीपी ही मानी जाती है। ऐसे में पवार चाहते हैं कि जब भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की बातचीत हो तो उसमें एनसीपी को सबसे ऊपर रखा जाए। उन्होंने साफ मैसेज भी दे दिया है कि अगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एनसीपी की बात को नहीं मानता है तो गठबंधन नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में जब से एमवीए गठबंधन बना है उसका सबसे ज्यादा फायदा शरद पवार और एनसीपी को हुआ है। एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे से बगावत की तो उन्होंने बताया था कि एमवीए में शिवसेना की बिल्कुल भी नहीं चल रही है। शरद पवार धीरे धीरे शिवसेना को समाप्त करने के पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ठाकरे शिंदे की बात नहीं मान रहे थे और बाद में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी शरद पवार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में पार्टी को एमवीए गठबंधन में रहने का काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। ग्राम पंचायत में बीजेपी के बाद एनसीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसलिए शरद पवार फिलहाल विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक एमवीए के साथ ही रहना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार शरद पवार राज्य में एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरी सियासी बिसात भी बिछा दी है। पवार ने साफ कर दिया है कि उनके पास इस समय विकल्पों की कमी नहीं है। बीजेपी की ओर से लगातार ऑफर आ रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें बीजेपी एनसीपी को सीएम पद ऑफर करने को भी तैयार दिखाई दे रही है। हाल ही में अजीत पवार ने भी कहा था कि डिप्टी सीएम बनने का वो रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब इच्छा उनकी सीएम बनने की है और हर किसी की इच्छा सीएम बनने की होती है। ऐसे में इस बात के सवाल उठ रहे हैं कि क्या शरद पवार अजीत पवार के सहारे 2025 की बिसात बिछाने में लगे हैं। साफ कर दिया है कि जो गलती 2004 में हुई थी उसे अब आगे दोहराया नहीं जाएगा। 2004 में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सीएम पद एनसीपी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दिया था। इस बार शरद पवार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो एमवीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका फैसला सीट बंटवारे के समय होगा।